आज हम लोग यहाँ तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर के जिसको तिरहुत प्रमंडल बोला जाता है और पूर्वी चंपारण जिला में है। और यहाँ पे हम लोग लीची बागानी घूम रहे हैं और काफ़ी व्यापारियों लोगों का शिकायत आया था कि इस बार जो है लीची कहीं भी 1% भी नहीं है। काफ़ी व्यापारी लोग जो है अपना सारा जमा पूंजी एडवांस जो गाछी वाले को दे के रखे और बेचारा आप आज के डेट में उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग घूमने आए हुए हैं कि लीची बागानी में वास्तव में देखने पे लग रहा है जैसे कि लीची तो मुझे दूर दूर तक किसी भी पेड़ में दिख नहीं रही है। और देखा जाए तो मतलब कि रास्ता भर हम लोग आए हैं, रास्ता भर में तो एक भी लीची हमको दिखाई नहीं दिया है। जहाँ जहाँ हम गुजरे हैं थोड़ा मोड़ा आम तो दिख रहा था, लेकिन वो भी 10 आम पेड़ में से एक पेड़ आम था, बाकी 9 पेड़ बर्बाद था। तो ये मतलब कि बहुत ये नुकसान क्या है पूरा साफ है। काफ़ी व्यापारी लोग एडवांस रुपया दे चुके हुए हैं, कहीं ये लाख रुपया दिए हुए हैं, कहीं 10-10 लाख रुपये दिए हुए हैं, कहीं कहीं जो छोटे व्यापारी है वहाँ तो लाखों में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े व्यापारी मैंने अपने 10 लाख 15 लाख रुपए दे के वो बाज गए हैं कि भाई जब फसल ही नहीं है तो हम तोड़ने क्या जाएंगे, मालिक को हम पैसा क्या देंगे और हम सामान ले आकर बाजार में बेचे क्या जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हालत इतना ख़राब है यहाँ पे। कम से कम लगता है कि 5-7-8 बीघा के अंदर में लीची का बागानी है। ये कौन ये कहते हैं लसाही ये चाइना का बागान है और उधर लगता है उस साइड में शाही का बागान है। तो चाइना तो हमको तो कहीं भी एक वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि एक भी ऐसा बारिश 2 भी गुजर चुका है। तो हमारे साथ है हिमताज भाई हैं और हमारे तलवार साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये थोड़ा खरीद बिक्री का काम भी करते हैं। पूरा का पूरा स्थिति खराब है और हमने यहाँ पे बीच में ब्लॉक से लेके जिला में पता किया था इसका जो विभागीय है कि इसका प्रावधान क्या है। जो लीची के जो व्यापारी लोग हैं और जो ज़मीन के जो मालिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराए। जैसे कि फसल क्षति होता है तो आप उसको फसल क्षति के नाम पे आप उसको मुआवजा के रूप में देते हैं। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये क्या देती है कि अगर मतलब ये भी तो एक फसल टाइप का ही हो गया कि गाछी का फल अगर बर्बाद हो जाता है, लोग इसमें पानी लगाते हैं, इसमें बढ़िया से क्यारी बनाते हैं, इसमें खाद बीज सब लगाते हैं। उसके बाद मजदूर के बाद हमको लगता है कि साल में 2-3 बार तो इसमें दवाई का छिटवन भी होता है। इसमें साल में 2-3 बार दवाई का छिटवन भी होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि लाखों हजारों रुपया लगा के यहाँ पे शून्य है। तो सरकार इसमें कर क्या रही है। तो हम लोग का डिमांड है कि हमने पता किया, लेकिन ऐसा कुछ उन लोग को पता कि मुझे दिशा निर्देश नहीं है। तो लेकिन हमारी डिमांड है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये जब लीची की जो पैदावार जो आम की पैदावार पूरा नष्ट हो गई है, इस पे कुछ मुआवजा दे ताकि इन लोगों जो पूंजी लगा के जो बैठा हुआ है इन लोगों को राहत मिलेगा, ताकि ये पैसा लगा कर फिर अगले साल के लिए काम कर सकें। क्योंकि बहुत हजारों परिवारों का लाखों परिवारों का रोजी रोजगार ये आम लीची के रोजगार माने आम लीची के व्यापार से जुड़ा हुआ है। और इस बार ये 2026 में ना आम है ना लीची है, आम भी है तो थोड़ा मोड़ा है, लेकिन इसके लिए सरकार उसको भरण पोषण के लिए और जीवन यापन के लिए क्या मुआवजा दे रही है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है हमारे बिहार सरकार को, साथ साथ केंद्र की सरकार को, कि कम से कम यहाँ जो गरीब है, जो मजदूर है, यहाँ के जितने भी जमीन वाले जो हैं जिसको अपने गाछी है, उम्मीद रहता है कि हर साल हम कुछ बेचेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए गाछी नहीं रहती तो यहाँ पर जरूर फसल उगती। अगर फसल उगती तो जरूर उसमें से 10-20 रुपया उसमें से आराम से लोग कमाते हैं। लेकिन यहाँ गाछी के भरोसे है, गाछी में 1 रुपया भी आमदनी होने की संभावना नहीं है। तो बिहार सरकार के ये गुजारिश है और केंद्र सरकार से गुजारिश है कि मुआवजा के रूप में ज़रूर यहाँ पे कुछ आवंटन बांटे ताकि लोगों को राहत पहुँचे, व्यापारी को राहत पहुँचे, जो ज़मीन वाले हैं जो गाछी वाले हैं उनको राहत पहुँचे, साथ साथ मजदूरों को राहत पहुँचे। इस समय में लीची का पौधा में कोई फल नहीं है और इसमें बहुत परेशानी हुआ है। और ये लीची जब उपज होता था तो यहाँ से बम्बे, गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, गोरखपुर ये हर जगह पर सप्लाई होते थे, विदेश तक जाता था। आज तो लीची नहीं हुआ तो आज कैसे सूरत में पहुँचेगा, कैसे बम्बे में पहुँचेगा, कैसे दिल्ली में पहुँचेगा, कैसे महाराष्ट्र में पहुँचेगा, कैसे बंगाल में पहुँचेगा।
और एक लीची हम लोग पहले खाते थे 3 रुपये, आज तो 20 रुपये भी नहीं मिलेगा एक लीची का दाना। तो इसके लिए हम लोग कहना चाहते हैं सरकार इस पे गौर करे और हमारे ज़मीन मालिक को, फुलवारी मालिक को कुछ मदद का कुछ ये सोचना पड़े। तो सोचिए, इसके लिए मजदूर भी परेशान है।